Hello students, I am Dr. स्नेहल दाबकी and welcome to my YouTube channel SND Bio Academy। आज हम लोग देखेंगे what are different characteristics and classification of phylum Echinodermata। ठीक है, इसका नाम क्या है? Echinodermata। अब इकाइनस यानी स्पाइनी एंड डर्मा मीन्स स्किन। सो ऐसे एनिमल्स जिसकी स्किन के ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल्स इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। सो इसलिए इसको बोलते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये सभी एनिमल्स फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। नाउ और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? और है एक्सक्लूसिवली मराइन एंड लिव इन इंटरटेनल जोन एज वेल एज बॉटम ऑफ द सी। समंदर में पाए जाते हैं। ये जो बॉडी की जो शेप है वो डिफरेंट है, जैसे स्पेरिकल होता है, इलोंगेटेड होता है या स्टार शेप्ड होता है। अलग अलग टाइप के इनके बॉडी के शेप हो सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स इसमें होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। सीलोम भी इसमें प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी सीलोम इसमें प्रेजेंट होता है, वो होता है एंटेरोसिल। देन ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। सो ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। एडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल, प्रीडोमिनेंटली पेंटामेरस। जो स्टारफिश कॉमन एग्जाम्पल हम सबको पता है, ये होता है स्टारफिश, और एक यहाँ पे होती है सेंट्रल डिस्क। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। सो यहाँ पे ये पेंटामेरस सिमेट्री है, इसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। नाउ एंडोस्केलेटन कैल्केरियस इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, हेंस दिस फाइलम इज कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। देन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, उसका नाम है वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। लोकोमोशन, अब ये सिस्टम क्या करती है? ये सिस्टम इम्पॉर्टेंट होती है फॉर लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें ट्यूब फिट होते हैं जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम को ही एम्बियोलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें प्रेजेंट है, ओपन टाइप होती हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती है। नाउ रेस्पिरेशन अलग अलग एनिमल्स में रेस्पिरेशन अलग अलग टाइप में होता है। जैसे स्टारफिश में होता है डर्मल पैपिले के थ्रू, देन पेरिस्टोनियल गिल्स के थ्रू होते हैं सी अर्चिन में, जेनाइटल बर्सा होता है बिटल स्टार में, और क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री होती हैं होलोथुरिया में। ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशन के टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री ट्रैक्ट यूजुअली कॉल्ड, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। स्टारफिश में ओरल सरफेस और एबोरल सरफेस होता है। देन नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव है, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम इज वेरी प्रिमिटिव एंड इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। सेंस ऑर्गन है बट पोरली डेवलप्ड। टैक्टाइल टेंटाकल्स आर प्रेजेंट। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्यू। देन डेवलपमेंट इज जनरली इनडायरेक्ट होती है, इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। रिप्रोडक्शन यूजुअली सेक्शुअल एंड असेक्शुअल इन फ्यू। देन दे पजेसेस पावर ऑफ रीजनरेशन। जैसे स्टारफिश का कोई आर्म कट गया तो लॉस्ट पार्ट का रीजनरेशन ये कर सकते हैं। सो दे पजेसेस द पावर ऑफ रीजनरेशन। लार्वी जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल, सिलिएटेड एंड ट्रांसपेरेंट। अब ये तो हो गया पेंटामेरस सिमेट्री। अब जो लार्वी होती है वो बायलैटरल होती है। बायलैटरल यानी इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। When the animal is divided into 2 equal parts, then it is called as bilaterally symmetrical. और एडल्ट की होती है पेंटामेरस सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा डिवाइड किया गया है 2 सब फाइलम में। एक सब फाइलम है पैल्मेटोजुआ और दूसरा सब फाइलम है इलुथेरोजुआ। नाउ पैल्मेटोजुआ और इलुथेरोजुआ में बेसिक फ़र्क क्या है? बेसिक फ़र्क ये है, पैल्मेटोस मीन्स स्टॉक एंड ज़ुआन मीन्स एनिमल्स, एंड इलिथेरोस मीन्स फ्री लिविंग एंड ज़ुआन मीन्स एनिमल्स। सो ऐसे एनिमल्स जो फ्री लिविंग है वो इलुथेरोजुआ में आएंगे, और जिनमें स्टॉक प्रेजेंट है, जो अटैच होते हैं स्टॉक के द्वारा, वो सब आएंगे पैल्मेटोजुआ में। सो पैल्मेटोजुआ हम लोग बोल सकते हैं कि इमोबाइल हैं, और जो मूवमेंट करते हैं वो सभी इलिथेरोजुआ में आएंगे, वो सभी इलिथेरोजुआ में आएंगे।
पैल्मेटोजुआ का एक क्लास है क्रिनेडिया, बाकी क्लास एक्सटेंट हो चुके हैं। सो क्रिनेडिया के अभी हम लोग कैरेक्टर्स देखेंगे। क्रिनेडिया के जो एनिमल्स होते हैं उनको कॉमनली कॉल्ड एज सी लिलीज एंड फेदर स्टार्स, सी लिलीज एंड फेदर स्टार्स। कप लाइक बॉडी फॉर्म, इनमें कैसा होता है, एक कप लाइक बॉडी फॉर्म है, ऐसा कप लाइक बॉडी फॉर्म है, और ये इसके आर्म्स है, कप लाइक बॉडी फॉर्म, और इसके ये आर्म्स है, और ये कहीं ये है स्टॉक, और बॉडी अटैच विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉक टू एनी काइंड ऑफ द सबस्ट्रेटम। बॉडी अटैच ड्यूरिंग पार्ट और होल लाइफ बाय एब ओरल स्टॉक। सो ये स्टॉक कैसी है, ये एब ओरल स्टॉक है। नाउ आर्म्स विद पिन्यूल्स, 5 आर्म्स होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। आर्म्स में पिन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ एंड एनस ऑन द ओरल सरफेस, माउथ एंड एनस प्रेजेंट ऑन द ओरल सरफेस। अब ट्यूब फिट है प्रेजेंट विदाउट सकर्स, ट्यूब फिट लोकोमोशन के लिए यूजफुल रहते हैं, और वो कैसे है, विदाउट सकर्स। नो पेडिसिलेरिया प्रेजेंट, पेडिसिलेरिया प्रेजेंट। पेडिसिलेरिया का क्या काम होता है, फॉर क्लीनिंग एंड कैप्चरिंग द प्रे। अब ये सभी क्या है, मरीन एनिमल्स हैं। सो यहाँ पे कीचड़ आके इनके ऊपर लग सकता है, या फिर कोई एनिमल आके बैठ सकता है, तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको प्रे को कैप्चर करने के लिए पेडिसिलारिया प्रेजेंट होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है इनकी। लार्वा होता है डोलियोलारिया, लार्वा क्या होता है, डोलियोलारिया, और इनका एक कॉमन एग्जाम्पल है, उसको बोलते हैं एंटेडॉन। एंटेडॉन, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है, इसमें से एक एंटेडॉन भी होता है। ये तो हो गया अबाउट क्लास क्रिनॉइडिया। नाउ अबाउट एस्टेरॉइडिया। इलोथोरेजुआ में 4 क्लासेस आएंगे, एस्टेरॉइडिया, ओफियूरॉइडिया, इक्किनॉइडिया एंड होलोथोरॉइडिया। अब हम लोग देखेंगे एस्टेरॉइडिया में क्या क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। इनमें होते हैं, उनको कॉमनली बोलते हैं सी स्टार्स और स्टारफिश। स्टारफिश बहुत कॉमन है, हम सब लोगों ने देखी है। अब ये स्टारफिश में जैसे 5 आर्म्स होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नॉट शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, इसमें एक सेंट्रल डिस्क होती है, वहाँ से ये 5 आर्म निकलते हैं, लेकिन एकदम शार्प नहीं होते हैं सेंट्रल डिस्क से। ऐसे अगर हम लोग स्टारफिश ड्रॉ करें, सो दिस इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल डिस्क। सो ये हो गई स्टारफिश, ठीक है। नाउ माउथ प्रेजेंट ऑन ओरल सरफेस, वेंट्रल एंड एनस ऑन द एबरो सरफेस डॉर्सल। ये फ्लैटेंड होते हैं स्टारफिशेस। ये नीचे वाली साइड को बोलेंगे वेंट्रल, और ऊपर वाली साइड को बोलेंगे डॉर्सल। सो माउथ कहाँ हो गया, नीचे वाली साइड में यानी वेंट्रल में, उसको बोलेंगे ओरल सरफेस, और ऊपर वाली साइड को बोलेंगे डॉर्सल सरफेस या एबोरल सरफेस, जहाँ पे एनस प्रेजेंट होगा। स्टारफिश में ये दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, एक साइड में माउथ होगा, एक साइड में एनस होगा। जहाँ पे माउथ होगा उसको बोलेंगे ओरल सरफेस, वो होगा वेंट्रल, और जिसको बोलेंगे एनस वो होगा डॉर्सल, उसको एबोरल सरफेस बोलेंगे। नाउ एम्बुलैक्रल ग्रूव विथ ट्यूब फिट। एम्बुलैक्रल ग्रूव विथ ट्यूब फिट, ये ट्यूब फिट यूज़ होते हैं लोकोमोशन के लिए, ये ट्यूब फिट यूज़ होते हैं लोकोमोशन के लिए, या फिर कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, या मूवमेंट के लिए इसका यूज़ होता है ना। ट्यूब फिट विथ सकर्स, सकर्स से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सकर्स अटैच हो जाते हैं सबस्ट्रेटम में, और ये इससे मूवमेंट कर सकते हैं। पेडिसिलारिया प्रेजेंट, पेडिसिलारिया हमने लोगों ने देखा फॉर क्लीनिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। इसका जो लार्वा है उसको बोलते हैं बायपिनारिया लार्वा, उसको बोलते हैं बायपिनारिया लार्वा, और इसका एग्जाम्पल है एस्टेरियस। इसका एग्जाम्पल है एस्टेरियस, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल है, इसमें से एक एग्जाम्पल है एस्टेरियस। अब ये तो हो गया एस्टेरॉइडिया के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज ओफियूरॉइडिया। ओफियूरॉइडिया, ओफियूरॉइडिया को कॉमनली बोलते हैं ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार। नाउ अगेन स्टार है, बॉडी स्टार लाइक, आर्म्स शार्पली मार्क ऑफ ऑन द फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। अब इसके जो ओफियूरॉइडिया है उसके जो आर्म्स है वो शार्पली मार्क ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, बिल्कुल सेंट्रल डिस्क से ही ये एकदम शार्पली निकले हुए होते हैं, ठीक है। ओरल एंड एबोरल सरफेस डिस्टिंक्ट होते हैं, इसमें भी एनस एंड इंटेस्टाइन एब्सेंट, एनस एंड इंटेस्टाइन नहीं होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। एम्बुलैक्रल ग्रूव भी नहीं होते हैं। ट्यूब फिट विदाउट सकर्स, ये अपने आर्म्स के द्वारा ही मूवमेंट करते हैं, सो ट्यूब फिट विदाउट सकर्स।
लार्वी होती है प्लूटियस, लार्वी का जो नाम है या लार्वा का जो नाम है दैट इज प्लूटियस लार्वा। इसका एग्जाम्पल है ऑफियोथ्रिक्स, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है ऑफियोथ्रिक्स। नाउ ऑफियोरिडिया हो गया, अभी हो गया इकिनोइडिया। अभी हम लोग आते हैं इकिनोइडिया। इसको कॉमनली बोलते हैं सी अर्चिन, इसको कॉमनली बोलते हैं सी अर्चिन। बॉडी शेप स्पेरिकल डिस्क लाइक, इसका बॉडी शेप कैसा है, स्पेरिकल डिस्क लाइक। अभी हम लोगों ने देखा और इकिनोइडी का अभी हम लोग देख रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो स्पेरिकल, या यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, स्पेरिकल या डिस्क लाइक। बीच में इसका माउथ होता है सेंट्रल, और ऐसे इसके मूवेबल स्पाइंस होते हैं, कैलकैरियस प्लेट्स होती है इसमें। सो बॉडी डज नॉट है आर्म्स, आर्म्स नहीं है। स्केलेटन और टेस्ट, जो स्केलेटन होते हैं एक टेस्ट उसको बोलते हैं, इज इंटरनल एंड बियर्स मूवेबल स्पाइंस, मूवेबल स्पाइंस। ट्यूफिट विथ सकर्स, ट्यूफिट प्रेजेंट है और सकर्स भी प्रेजेंट है। इसका जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं इकिनोप्लूटियस लार्वा, इसको बोलते हैं इकिनोप्लूटियस लार्वा। नाउ लास्ट वन इज होलोथोरेडिया, होलोथोरेडिया। होलोथोरेडिया को बोलते हैं सी कुकुम्बर, कॉमनली इसको बोलते हैं सी कुकुम्बर। अब क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये कुकुम्बर के जैसे दिखता है, जैसे अभी हम लोग कुकुम्बर देखते हैं वैसे ही ये दिखता है। और यहाँ पे इसके माउथ के पास टेंटाकल्स होते हैं, क्या है, माउथ के पास टेंटाकल्स। साथ अटैच होते हैं, जिस सो माउथ सराउंडेड बाय सेट ऑफ टेंटाकल्स अटैच टू द वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम, एम्बुलैक्युलर सिस्टम, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम का। और ट्यूफिट विथ सकर्स, ट्यूफिट विथ सकर्स, और ये रो में कभी कभी ये ट्यूफिट विथ सकर्स रो में भी ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है। देन लार्वा है इसका ऑरिक्यूलरिया लार्वा, लार्वा क्या है इसका, ऑरिक्यूलरिया लार्वा। और इसका एग्जाम्पल है होलोथुरिया, इसका एग्जाम्पल है होलोथुरिया। सो इकिनोइडिया का एग्जाम्पल हो गया इकिनस, होलोथुरिया का एग्जाम्पल हो गया होलोथुरिया। ऑफियोरिडिया का एक एग्जाम्पल ऑफियोथ्रिक्स, एस्टेरॉइडिया का एस्टेरियस एंड क्रिनोइडिया का एंटेडॉन। अब इसमें क्या इतने ही एग्जाम्पल है, नहीं, इसमें 7000 से ज़्यादा वैरायटी के एनिमल्स होते हैं।